नमस्कार, आप न्यूज़ नाइट पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। जैसा कि आपने देखा पिछले एपिसोड में मैंने वामसेप के नेता वामन मेश्राम का इंटरव्यू लिया था, जिसमें मैंने बहुजन समाज के कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बात करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने ज़रूरी मुद्दों पर बात की तो वामन मेश्राम भड़क गया, गाली देने लगा, चप्पल निकाल ली और जो है बहुत बदतमीजी की। लेकिन आखिरकार बदतमीजी मैं भी कर सकता था, मेरे एरिया में आया हुआ था, हम लोग ज़्यादा थे, लेकिन मैंने बदतमीजी नहीं की क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को मानने वाले हैं। लेकिन इसने जो बदतमीजी की थी, कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर डाली। उसको लेकर कुछ ज्ञानवर्धक कैप्सूलों ने अपनी जो है ज्ञान दिया कमेंट में। कुछ बहुजन समाज के सच्चे हितैषी भी हैं जिन्होंने समर्थन किया और अच्छे जो है कमेंट किए। लेकिन जो लोगों ने ज्ञानवर्धक कैप्सूलों ने जो कमेंट किए हैं, जो अपना ज्ञान फैलाया है, उसको हम आपके सामने रखना जा रहे हैं कि किस किस ने कौन कौन कमेंट किया है और हमने कुछ कमेंट छांटे हैं। सबसे पहला है, ये संगीता जी कह रही हैं इसे कहते हैं सच्ची पत्रकारिता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी पत्रकारिता आपको पसंद आई। दूसरा है विनोद। अब भैया विनोद कह रहे हैं कि नालायक पत्रकार, सवाल पूछने का भी तमीज़ नहीं है। जय भीम, जय मूल्यवासी, मान्य वामन मेश्राम साहब, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो भैया सवाल कैसे पूछें कि आप क्या खाते हो प्रधानमंत्री की तरह, कि आप कहाँ जाते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, मतलब हवा हवाई में करना चालू कर दें क्या? सच्चा सवाल करने में दिल दुख रहा है क्या? अगर अच्छा ईमानदारी से सवाल कर लिया तो कलेजा फट गया क्या? लुंगी में आग लग गई क्या? मतलब सच हजम नहीं हो रहा क्या? दलाली कर नहीं रहे हो क्या? चलो छोड़ो, ज़्यादा नहीं। अब भैया ये है द इंडियन नाम से यूट्यूब चैनल है, जो भी है कमेंट किया, स्कूल कॉलेज खोलने का काम सरकार का है, शिक्षा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है, इसकी व्यवस्था करना सरकार का काम है, संविधान ने इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार को दी है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भारत सरकार को दी है। लेकिन अगर आरएसएस, ये पानी पी पी कर आरएसएस को कोसते हैं ना, उस आरएसएस ने सरस्वती के नाम से बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी जगह ऐसी तैयार कर रखी हैं, उनमें ये लोग मीटिंग करते हैं, उसमें परेड कराते हैं। जब आप लोग सोकर नहीं उठते हो तब ये जो है अपनी परेड कर लेते हैं और ये अपना जो है मिशन को एक बहुत मजबूत तरीके से उनमें काम कर रहे हैं, जिसमें लोग इनके तैयार होते हैं। इनके हर कॉलेज में इनका जो है इनकी विचारधारा फैल रही है। आप भेड़ बकरियों के तरह आपकी जनसंख्या है, लेकिन आपकी कोई विचारधारा किसी स्कूल कॉलेज में है? कहीं सरकारी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है? कहीं आपका कोई पार्लियामेंट में है कोई जो आपकी सच से आवाज़ उठाता हो? कोई सुप्रीम कोर्ट में है जो तुम्हारा व्यक्ति हो? कोई हाई कोर्ट में है जो तुम्हारी आवाज़ को उठाता हो? कोई चुनाव आयुक्त में है? अरे शर्म करो, शर्म करो, कहाँ तक अंधभक्त बनोगे? कुछ शर्म कर लो। भैया ये कह रहे हैं महेंद्र, ये कह रहे हैं गोदी मीडिया की विचारधारा का निकम्मा पत्रकार है, हम सब माननीय श्री वामन मेश्राम साहब के साथ हैं। जय आदिवासी। ये जय आदिवासी करने से आदिवासियों का भला नहीं होगा, ना ही बहुजन का भला होगा। आप लोग चमचे हो, चमचे थे, चमचे ही रहोगे। समाज की लुटिया डुबाने पर लगे पड़े हो, लुटिया डुबाते रहोगे। जय मूल्यवासी करने से कुछ नहीं होगा। सरकार बनानी पड़ेगी, जब तक कुछ बचेगा, संविधान भी जब बचेगा, तुम्हारे मूल अधिकार भी जब बचेंगे, और आपका भला जब भी हो सकता है जब एक बार तुम्हारा प्रधानमंत्री कोई बहुजन प्रधानमंत्री हो और बौद्धिस्ट हो, बाबा साहब को मानने वाला हो, बहुजन विचारधारा का हो, तब कुछ भला हो सकता है। ये सोशल मीडिया पर जय मूल्यवासी करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही बहुजन समाज आए दिन लूट पिट रहा है। शर्म आनी चाहिए। अब ये दूसरे कह रहे हैं भैया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी समाज से जो चंदा लेते थे उसका लेखा जोखा समाज के सामने रखते थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बाबा साहब को अगर किसी ने थोड़ा बहुत दिया होगा, मैं तो मानता नहीं कि अगर बाबा साहब ने कोई चंदा वगैरह लिया हो, लेकिन दिया होगा तो बाबा साहब ने बहुत ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। और आज के नेता तो एक बार अगर जूता पड़ जाए तो वो हाहाकार मचा देंगे कि मैंने समाज के लिए जूता खाया, ये किया है, वो क्या है, और बहुत ज़्यादा ड्रामाबाजी करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने अगर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और बाबा साहब ने एक जो कर दिया वो तो इनके ये तो चमचे और दल्ले तो कभी कर ही नहीं सकते। आपकी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है। ये भैया दूसरे एक कह रहे हैं सही गाली दिए हैं, सवाल गलत तरीके से है, हमारे लोग भी पत्रकार सही तरीके से नहीं करते।
तो तेरे हिसाब से सवाल करते कि तुम खाना में क्या खाते हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो समाज के लिए, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, हैं। मतलब ईमानदारी का कोई सवाल करने में हर्ज है। मतलब एक तरफ गोदी मीडिया, ये दूसरी तरफ हम भी अगर ऐसी दलाली करते रहें, लोगों को इनको सर पर चढ़ाते रहें, तो इनकी जो है इनकी बम फूलती रहेगी। ये आगे जो है समाज को लगातार धोखा देने का काम करते रहेंगे और तुम्हारे जैसे लोग इनको जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। जितेंद्र कह रहे हैं भैया बिना नॉलेज वाला पत्रकार माइक हाथ में पकड़ लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। तो कोई अपने आप को बहुजनवादी कहने से बहुजनवादी नहीं बन जाता, कोई अपने आप को समाज सेवी कहने से समाज सेवी नहीं बन जाता। जो दल्ला है चमचा ही रहेगा, दल्ला है दल्ला ही रहेगा, और चंदाखोर है चंदाखोर ही रहेगा। कोई अपने कहने से किसी कुछ नहीं होगा, और जो चंदाखोर ही रहेंगे। माइक पकड़ने से अगर पत्रकार नहीं होता तो बाबा साहब के नाम लेने से भी कोई समाज सेवी या बहुजन हितैषी नहीं होता। कान खोल कर सुन ले। अजय भूषण कह रहे हैं चेतन भाई आपका सौभाग्य है कि आपको मेश्राम जी ने इंटरव्यू दिया। हम सब में कोई ना कोई कमी ज़रूर है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, इसलिए आप दिमाग को सुन और आँखों को बंद करके बसपा का समर्थन ना करें। बात करें बसपा की, तो ये दल्ले बसपा की कभी भी होड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहन जी ने अपने शासनकाल में बहुजन को एक अलग पहचान दी है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश को बौद्ध में बनाया है, जिनकी आज एक पहचान अलग है। अब बात करें कि अंधभक्ति की, मैं किसी की अंधभक्ति नहीं करता, ना ही मैं बहन जी की करता, ना ही मैं एक ईमानदारी की बात करता हूँ, क्योंकि ये चंदाखोर लोग अगर चाहते तो काफ़ी, ये 2023 आ गई है, इन्हें मेहनत करते करते आज़ादी को 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन बहुजन समाज का कोई हितैषी प्रधानमंत्री नहीं बना है। इन जैसे दलों की वजह से ये जो है कमी हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सौभाग्य मेरा नहीं हुआ, उसका सौभाग्य हुआ है कि एक सच्चे पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया। वो बदतमीजी बोल रहा था, बदतमीजी मैं भी बोल सकता था, उनने जूते की बात की थी, वो दिखा रहा था, मैं चाहता तो मैं मार भी सकता था, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। 151 में चालान होता, ना कि कोई बड़ा। ठीक है, ये हैं भैया दारा सिंह कह रहे हैं पत्रकार महोदय ने ज्वलंत प्रश्न पूछे, लेकिन मेश्राम महोदय ने बदतमीजी की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समझ ही सकते हो कि इनकी भाषा से ये कहाँ तक समाज सेवी हो सकता है। इसकी गालियों से समझ सकते हो आप कि ये जो है कितना बड़ा हितैषी है बहुजनों का, और ये किस तरीक़ा की बात करता है कि बाबा साहब या बौद्ध ने कभी ऐसी गाली दी होंगी समाज के लोगों को। भाई सवाल मैंने किया, सवाल का जवाब दे। रामानंद प्रसाद कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है, ये लोग समाज को तोड़ने का काम करने में लगे हैं। सही बात है, ये बहुजन समाज को तोड़ने में लगे पड़े हैं, और इन जैसे दलों की वजह से समाज बहुत ज़्यादा बिखर चुका है और समाज की लुटिया डूबी पड़ी है। सम्राट जीतू कह रहे हैं सही बात कहने वाले को अक्सर दबाया धमकाया जाता है भाई, वैसा ही आपके साथ बुरा हुआ पत्रकार महोदय जी। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो हम पक्ष से कर लें, सरकार से कर लें, जो सच्ची ईमानदारी से और ईमानदारी के अगर सवाल करता है उसको कहीं ना कहीं जो है दबाया जाता है, उसको जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। यही हो रहा है, चाहे अगर सरकार से सवाल करें हम, चाहे किसी समाज सेवी से सवाल करें, लेकिन हकीकत बोलना गलत है। इनसे सवाल किया जाते कि आप खाने में क्या खाते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, आप कहाँ से एनर्जी लाते हो, बहुत सारे सवाल करते इनसे फालतू के सवाल, जो कि अक्षय कुमार ने मोदी से किया था। भाई मैं सवाल करता कि आप चूस के खाते हो आप आम, या काट के खाते हो, आप क्या खाते हो। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ड्रामाबाजी सब। अब ये भाई साहब कह रहे हैं, संतोष कह रहे हैं कि भाई पत्रकार साहब आपके हिम्मत को दाद देना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, वामसेप का कोई रिजल्ट नहीं, पैसा भर के ले रहा है। वास्तव में अभी स्कूल कॉलेज चालू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी भी जगह नहीं है जिससे हम कोई एक अंदर कैडर कर सकें। हमारे पास कोई ऐसी नहीं है जिसके से हम कोई अपनी विचारधारा को बिना किसी की जो है सरकारी जगह में जाए कुछ अलग कर सकें। सोचना चाहिए इन जैसे लोगों को। पवन कुमार कह रहे हैं तेरा बेबाकी पन अच्छा है, लेकिन थोड़ी स्टडी कर ले, सवाल पूछा कर, और ये हिम्मत और भी लोगों पर आजमा के देख, फिर पूछने के लायक भी नहीं रहेगा। और तो बामन साहब हैं इसलिए सिर्फ गुस्सा किए। तो सुन ले रे पवन कुमार, मैं पूछने लायक रहूं या ना रहूं, पूछता रहूँगा, दलालों की खटिया खड़ी करता रहूँगा, इन जैसे दोगलों का पर्दाफाश करता रहूँगा। ठीक है,
और बाबा साहेब के अनुयायी हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि 100 दिन बकरियों के जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए, एक दिन शेर का जिएंगे और सवाल इन जैसे दलालों से इस तरीक़ा से करेंगे और तेरे जैसे चमचों का ऐसा ही खुलासा करते रहेंगे। ये भैया कह रहे हैं, ये पत्रकार साहब आरएसएस के स्कूल से पढ़कर आए हैं। तो भैया आरएसएस ने ही स्कूल खोल रखे हैं, तुम्हारे पापा ने, इन दोगलों ने, दलालों ने आज तक कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं खोला है जिसमें हम पढ़ कर आते। आरएसएस के स्कूल से ही पढ़कर आए हैं। ये तेरी बात बिल्कुल सही है और सही बात है ये, क्योंकि उन्होंने स्कूल खोल रखे हैं, उनसे हम पढ़े हैं। और तेरे जैसे तेरे पापा ने ना खोले, तेरे ने दल्लों ने कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोले जिनमें हम पढ़ते। खुलवा दे तो आने वाली पीढ़ी हो सकता है पढ़े। ये कह रहे हैं कैमरा के सामने इतनी तमीज़ से दिखाया मेश्राम जी, क्या बात है। तो सही है भैया, देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीक़ा से इसने बदतमीजी की थी। ठीक है। ये कह रहा है, एएसजी कह रहा है, इस पत्रकार को सवाल पूछना नहीं आता, सारे सवालों का एक ही जवाब है, इसका पूछना चाहिए सतीश मिश्रा को, बहन जी क्यों नहीं हटा रहा है, जैसे इंडियन पाकिस्तान का बॉर्डर के जैसा बहुजन के आपस में बांट दिया है और बीच में खड़ा है सतीश मिश्रा। जिस दिन सतीश मिश्रा मरेगा मेरा गा उसे आसे दिन सारा बहुजन एक हो जाएगा। जय भीम, जय मूल्यवासी। तो सुन ले रे चमचे, तुम जैसे दोगलों और इन जैसे चमचों और दल्लों के से अच्छा क्या बोलते हैं सतीश मिश्रा हैं, जो कि बहन जी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हिम्मत नहीं होती है, इन दलालों की तरह नहीं है। दलालों से बहुत जगह अच्छे हैं, बावन मिश्रा से बहुत जगह अच्छा है सतीश मिश्रा। तो साथियों, इन जैसे लोगों की ये ज्ञानवर्धक कैप्सूलों का ये ज्ञान था। जैसा कि आपने देखा, तो बने रही न्यूज़ हिंदी के साथ। और हाँ, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक से एक धमाकेदार वीडियो आएंगी। आज थोड़ा सा स्टूडियो में थोड़ा काम चल रहा था, इस वजह से हम खेतों पर आए थे और इसलिए खेतों पर वीडियो बना रहे थे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक से एक धमाकेदार वीडियो आएगी। सच्ची पत्रकारिता हम करके दिखाएंगे और ईमानदारी से हर एक जो वीडियो होगी वो ईमानदारी की होगी। ना ही कोई दोगलापंथी, ना ही कोई दलाली, ना ही कोई चंदाखोरी और ना ही कोई किसी का लालच। केवल बहुजन हितैषी ये चैनल है और बहुजन हितैषी हम हैं और बहुजन हितैषी का ही काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।